नमस्कार साथियों, आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। मैं डॉक्टर योगेश पस्तोर आप सभी का हमारे चैनल पस्तोर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं नीट यूजी की काउंसलिंग के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, नीट यूजी 2024 का एग्जाम 5 मई को है और एग्जाम के रिजल्ट के बाद काउंसलिंग की प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो आइए समझते हैं काउंसलिंग की पूरी प्रोसेस के बारे में। सभी कैंडिडेट को नीट यूजी एग्जाम से संबंधित नोटिफिकेशन एनटीए के वेबसाइट पर मिलती है। एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसके द्वारा नीट का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है और रिजल्ट के बाद काउंसलिंग के लिए आपको एनटीए की वेबसाइट पर नहीं जाना है। इसके लिए एक सेपरेट वेबसाइट mcc.nic.in है। ऑल इंडिया कोटा और डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग इसी वेबसाइट के द्वारा होती है। इस वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अब हम बात करते हैं कोटा के बारे में। नीट यूजी की काउंसलिंग में दो प्रकार के कोटे होते हैं। पहला ऑल इंडिया कोटा और दूसरा होता है स्टेट कोटा। ऑल इंडिया कोटा को आसान भाषा में एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे कि मान लो आप उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी हैं और उत्तर प्रदेश राज्य के एक मेडिकल कॉलेज में 100 सीट्स हैं, तो उस 100 सीट्स में 15% सीट यानी कि 15 सीटें ऑल इंडिया कोटा के लिए रिजर्व रहेंगी। इन 15% सीटों में भारत के किसी भी स्टेट का कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। बाकी बची हुई 85% सीटें उन कैंडिडेट के लिए रिजर्व रहेंगी जो उस स्टेट के डोमिसाइल होंगे। इस ऑल इंडिया कोटे में 15% सीट्स पर कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है और सीट ले सकता है। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, जरूरी नहीं है कि आप उसी स्टेट में एडमिशन लें। आप ऑल इंडिया कोटा के द्वारा काउंसलिंग करा के अदर स्टेट के अच्छे कॉलेज भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं एम्स और डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में। एम्स में इस प्रकार का कोई कोटा नहीं होता है और 100% सीटें ऑल इंडिया कोटा के द्वारा ही भरी जाती हैं। बात करते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी की, जैसे कि बीएचयू, जिपमर, एएमयू, इनकी सीट्स भी ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही फिल की जाती हैं। ड्यूरिंग काउंसलिंग कैसे कैसे राउंड चलते हैं और कितने राउंड की काउंसलिंग होती है वह डिस्कस करते हैं। आपको काउंसलिंग के समय दो वेबसाइट को फॉलो करना होता है। पहला ऑल इंडिया कोटा के लिए आपको mcc.nic.in को फॉलो करना है और दूसरा आपको अपने स्टेट की काउंसलिंग के लिए स्टेट की ऑफिशियल वेबसाइट को फॉलो करना है। सबसे पहले स्टार्ट होता है ऑल इंडिया कोटा का राउंड फर्स्ट। इसमें आपको कॉलेजेस की लिस्ट मिल जाती है और आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कॉलेज को फिल करते हैं। उसके बाद ऑल इंडिया कोटा की फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आने पर अगर आपको कॉलेज मिल जाता है या नहीं मिलता है और आप स्टेट की काउंसलिंग में बैठना चाहते हैं, तो आप स्टेट कोटा की काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कॉलेज को सिलेक्ट करके फिल कर सकते हैं। इसका रिजल्ट भी कुछ दिनों में आ जाता है। अब आपको ऑल इंडिया कोटा या स्टेट कोटा के फर्स्ट राउंड में मिली सीट से अगर आप सेटिस्फाइड हैं, तो आप उस कॉलेज में जाकर विजिट करके डॉक्यूमेंट की सारी प्रोसेस करके एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑल इंडिया कोटा के फर्स्ट राउंड में मिली सीट से सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो आप उस सीट को छोड़ सकते हैं और ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें भी वही प्रोसेस फॉलो करनी होगी जो आपने ऑल इंडिया कोटा फर्स्ट राउंड के समय पर की थी। इसके कुछ समय बाद सेकंड राउंड का रिजल्ट आ जाता है और आपको सीट मिल जाती है। अगर आप इस सीट से सेटिस्फाइड नहीं हैं, तब भी आप इस सीट को नहीं छोड़ सकते हैं। अगर आप इस सीट को छोड़ेंगे तो आप पर पेनल्टी लगेगी और आप आगे की काउंसलिंग में नहीं बैठ पाएंगे। मान लो अगर आपको सीट नहीं मिली है, तो आप आगे की काउंसलिंग में बैठ सकते हैं और स्टेट कोटा की सेकंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें भी पूरी प्रोसेस वही होगी जो आपने स्टेट कोटा के फर्स्ट राउंड में की होगी। स्टेट कोटा के सेकंड राउंड की काउंसलिंग के बाद स्टार्ट होता है मॉपअप राउंड। मॉपअप राउंड के बाद एक और राउंड रहता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड। काउंसलिंग के समय आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि अगर आपको ऑल इंडिया कोटा के फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिली है और आप अपने स्टेट में ही एडमिशन चाहते हैं, तो ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड की काउंसलिंग में आप अपने स्टेट के ही कॉलेज को सिलेक्ट करें या फिर आप सेकंड राउंड की काउंसलिंग को स्किप कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको ऑल इंडिया कोटा में किसी अदर स्टेट में सीट मिल जाती है, तो आप उसको नहीं छोड़ सकते हैं। इसीलिए अगर आपको लगता है कि स्टेट कोटा के सेकंड राउंड की काउंसलिंग में आपको सीट मिल जाएगी, तो आप ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड को स्किप कर सकते हैं।
तो ये रही पूरी काउंसलिंग की प्रोसेस। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। सारी काउंसलिंग ऑनलाइन ही होती है और कॉलेज भी अलॉट आपको ऑनलाइन ही होता है। आप इससे संबंधित किसी जानकारी के लिए आप किसी काउंसलर का गाइडेंस ले सकते हैं, लेकिन आपको किसी भी एजेंट की बातों में नहीं आना है कि आपको कॉलेज दिलवा देंगे, क्योंकि सारी प्रोसेस ही ऑनलाइन ही होती है और आपको कॉलेज भी ऑनलाइन ही अलॉट होता है। इसके बाद बात करते हैं नीट यूजी की काउंसलिंग में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहते हैं। सबसे पहले आपको नीट का एडमिट कार्ड चाहिए होगा और इसके बाद आपको नीट का स्कोर कार्ड भी चाहिए होता है। आपके 10th और 12th के सर्टिफिकेट, आपकी फोटोग्राफ और आपका डोमिसाइल यानी कि जिस राज्य के आप निवासी हैं उसका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। एक आईडी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट। अधिकांश कैंडिडेट के पास आधार कार्ड होता है तो वही ले लें। अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट और पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट की भी आवश्यकता होती है। इसके बाद आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट की भी जरूरत होती है जो आप अपने स्कूल से ले सकते हैं, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट को भी आप अपने पास रखें। तो ये थी डॉक्यूमेंट से संबंधित जानकारी। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको नीट यूजी की काउंसलिंग के समय पर रिक्वायर्ड रहेंगे। तो आप अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने पास रखें और इसकी 2 से 3 जीरोक्स करवा के जरूर अपने पास रखें। आई होप आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी, लेकिन अगर आपको इस जानकारी से संबंधित कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और आगे आने वाली इसी प्रकार की वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही आप बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।